जय हिंद प्यारे साथियों, आज ज्ञान विद्युत जीएस एकेडमी का सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग देखते हैं सेट नंबर। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। इसमें से भिन्न क्या हो जाएगा? चिमटा। चिमटा क्योंकि चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि हैंडपंप, पिलाप्स और सरसी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत सेल करता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सोलर सेल करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ट्यूब लाइट करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ने से परिक्रमण काल बढ़ती है, गलत है, परिक्रमण काल घटती है। कह रहा है किसी उपग्रह के कक्षीय परिधि घटने से परिक्रमण काल क्या होती? घटती है, नहीं, परिक्रमण काल बढ़ती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित, कह रहा है 4 नंबर, यदि द्रव का प्रभाव वेग उसके क्रांति वेग से अधिक हो, द्रव का प्रभाव उसके क्रांति वेग से अधिक हो तो उसका प्रभाव निर्भर करता है, उसका प्रभाव घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर। जब कम उसका क्रांति यदि द्रव का वेग उसके क्रांति वेग से अधिक कम होगा तो वह श्यानता पर निर्भर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में कौन औसत है? कौन औसत है? कह रहा है कौन औसत है? विद्युत क्या कर, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, गलत, इसकी प्रकृति उदासीन होती है, तीसरी यही गलत है। और देख लीजिए यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, सही। यह फोटोन की बनी होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। इसका कारण क्या? इसका कारण क्या? अपवर्तन है। ताप गति का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कह रहा है कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसका प्रभाव दिखाई देता है, लेंस की क्षमता घट जाता है। कह रहा है जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का मान क्या? इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन इधर है, देख लेते हैं। कह रहा है इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? समान, विद्युत धारा का मान समान होगा। कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है? मैक्सवेल है। वही चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या मैक्सवेल होता है। चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रा टेस्ला होता है और चुंबकीय के प्रेरण का ऐसा मात्रा गाउस होता है। कहा है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? कोर इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम Mg12 होता है, इसका कोर इलेक्ट्रॉन कह रहा था 2-8 होगा। कोर इलेक्ट्रॉन किसे, इस पर डायरेक्ट परिभाषा पर कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन का, जिसके नाभिक में 2 है अंतिम कक्षा, उसको छोड़कर बाद बाकी को कोर इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उसका ऑप्शन 11 का ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ससंयोजी यौगिक के संबंध में भिन्न में कौन सा कथन औसत है? कौन सा कथन औसत है? ये अणु के रूप में रहते हैं, तो ये अणु के रूप में रहते, ये इसके क्वथनांक एवं द्रव्यांक निम्न होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, गलत है, यही औसत है, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनमें से कोई बोल रहा है नदी का गंदा जल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? निलंबन विलियन का। चार्ल्स के नियम में अचर मतलब कांस्टेंट कौन रहता है? चार्ल्स के नियम में अचर कांस्टेंट दाब रहता है। जैसे इसको आप बताते हैं कैसे, एगो त्रिभुज बना लीजिएगा, इसको ए मान लीजिएगा, एवोगाड्रो का लॉ होगा। देखिए आपको क्वेश्चन बताते हैं, एगो त्रिभुज बना लीजिएगा, इसे, इसको ए मानिएगा, इसको बी, इसको सी, यहाँ पी, यहाँ भी, यहाँ टी,
यह एवोगाड्रो बॉयल चार्ल्स। चार्ल्स के नियम में अचर कौन होगा? दाब होगा। बॉयल्स के नियम में अचर कौन होगा? ताप होगा। एवोगाड्रो के नियम में अचर कौन होगा? आयतन होगा। तो इस ट्रिक को आप लोग बैठा के बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बोरेक्स अयस्क है। बोरेक अयस्क है, किसका अयस्क है? बोरेक्स। सोडियम का अयस्क है बोरेक्स। किसका अयस्क है? सोडियम का। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रतीत का मान होता है। इलेक्ट्रॉन प्रतीत का मान होता है, घटता है। हवाई जहाज के ढांचे बनाने में निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कहा जाता है। एक्वा मिश्रण है, किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है एक्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। इसको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कह रहा है एस्टोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? लवक में उपस्थित रहता है। कह रहा है म्यूटॉन इकाई है उत्परिवर्तन का इकाई है म्यूटॉन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। गेहूं, मक्का, बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। पुष्प का नर भाग है, पुष्प केसर होता है। बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है सेमोफाइट्स कहा जाता है। काइटिन, डेरियस इत्यादि किस संघ का जीव है? मोलस्का संघ का। वसा का इम्लिशीकरण निम्न में से किस अंग में होता है? वसा का इम्लिशीकरण किस? पित्ताशय में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? गोनेरिया विषाणु से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? एसटीएच हार्मोन की कमी से। कह रहा है निम्नलिखित, देखिए करंट का क्वेश्चन शुरू हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है। सलाहकार प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा गलत है। पीके मिश्रा नहीं है सलाहकार है वर्तमान में तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर, यही असत्य है। और देख लेते हैं वित्त सचिव VT सोमनाथन, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला सही है। देख लिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किस राज्य की वाडा कोमल चावल को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र की चावल है वाडा कोमल। करा हाल ही के दिनों में जनजातीय का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा बना है? ओडिशा। करा है काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। कह रहा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। कह रहा ग्लोबल इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त मिला? कौन सा? 107वां स्थान मिला। कह रहा हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? किसने किया? ईरान ने लॉन्च किया है। कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? कौन सा दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। कह रहा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरद कमल अचनत को दिया गया। इसका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। कह रहा 42 नंबर क्वेश्चन 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ है कुश्ती में। किसमें? कुश्ती में। क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देविका रंगाचारी। कह रहा है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कह रहा है हाल ही में तनपारा झील को रामसार साइट में शामिल किया गया
है यह किस राज्य में है? रामसर साइट किस राज्य में है? यह उड़ीसा में है। करा भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2024। करा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2021 को। करा है कॉर्विलन कप का संबंध किस खेल से? कॉर्विलन कप का संबंध टेबल टेनिस से। कह रहा है टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित? टाइम कीपर किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। कह रहा है क्या? मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाना तथा अन्य प्रकार की व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। कौन दिया? रॉबर्टसन ने दिया है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एजेंसी का नाम वॉल स्ट्रीट है। तो चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल किरमन समिति किस विषय से संबंधित है? प्रतिभूति घाटा से। करा निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन वस्ती नहीं है? सर्रा और नाहर्रा। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा आर्यों का प्रारंभिक जीवन कृषि पर आधारित था। गलत था। कृषि पर नहीं, पशुपालन पर आधारित था। आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। सही है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। कह रहा है प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। इस समय वहाँ के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है कुषाण काल से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन साहित्य गुप्तकालीन है? मृच्छक कटिकम संतलन काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार और शिव विष्णुता था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कह रहा है कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? चेतन प्रभु को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बाबर ने लिखा है। देखिए 59 क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू होना लॉर्ड कैनिंग से। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग से है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग से। वुड डिस्पैच लागू करना यही लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं था। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था आपको बता देते हैं। वुड डिस्पैच का जनरल डलहौजी से संबंधित था। ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन है? ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बिहार है। अपना बिहार है ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है 20वां एनआई से 34वां एनआई से मंगल पांडे संबंधित था। कह रहा है रिडियल्स इन हिंदुज़म के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। कौन है? BR अम्बेडकर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इंडियन एसोसिएशन के SN बनर्जी सही है। शारदा सदन रामाभाई सही है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना BN राव ने किया था। BR अम्बेडकर ने किया था। अबहितकृत हितकारिणी सभा का BR अम्बेडकर, इसलिए ऑप्शन इसका सी गलत है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? मजहर उल हक ने। किसने किया था? मजहर उल हक ने। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटला कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की? 1894 में की गई। 1894 में। अगाती हवाई अड्डा किस
अगाती हवाई अड्डा स्थित है? लक्षद्वीप। अगाती हवाई अड्डा स्थित है लक्षद्वीप पर। करा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते यंगयाप दर्रा से। कौन? यंगयाप दर्रा से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर? बराक नदी पर। किस? बराक नदी पर। बालमुड़ी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बालमुड़ी जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। करा ग्रीष्म ऋतु में आने वाले फूलों की बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है केरल। केरल है। करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, सही है, तथा इससे मृदा स्तर संस्तर नहीं पाया जाता है, सही है। जलोढ़ मृदा को 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2 सही है। कड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मैक्रोनी कौन सा फसल? मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? गेहूं की किस्म। मैक्रोनी। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष में। कितना? प्रत्येक 5 वर्ष में। कारा है पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से। बकरी से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से। कारा है ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर किसकी है? प्रशांत महासागर की है। सुसीम की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, सुसीमा की जलधारा। कारा है दस्ते ए काबिरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में? किस देश में? ईरान में है। किस देश में? ईरान में। सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है इतना है पाखुपीला। पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य? पाखुपीला किस राज्य की लोक नृत्य है? मिजोरम की। किसका? मिजोरम की। निम्नलिखित में से कौन सा महिला संविधान सभा का सदस्य नहीं था? उषा मेहता संविधान सभा का सदस्य नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्रिय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्रिय है क्या है? देखिए इसका शासन चलाने की संप्रभुता जनता के पास होना चाहिए, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिप्रिय है। निम्नलिखित में किस देश को के नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया जाता है? बांग्लादेश को। इसको बांग्लादेश के नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया जाता है। कह रहा है सरकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? सरकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सा कार्यकर्ता? कार्यपालिका का कार्य करता है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है अपीलीय अधिकारिकता का। करा वाणिज्य व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया? किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। करा निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। करा निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। करा है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र होती है। न्यूनतम उम्र क्या होती है? 45 वर्ष होती है। कितना? 45 वर्ष। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बैठक की अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? 350 के बी में है। 350 के बी में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? निम्नलिखित में से औसत विकल्प का चयन करें। राज्य और राज्यसभा की विधानसभा की सीट। महाराष्ट्र में कितना? 288। कर्नाटक में 230 गलत है। कर्नाटक में 224 है। कितना है? 224।
कर्नाटक में, गुजरात में 200, राजस्थान में 200, गुजरात में 182। कह रहा है लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत हुआ है। देख लीजिए, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए मैथ को भी हम पढ़ देते हैं, आप लोग बना लीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से 26, 75 और 23, 20 को विभाजित किया जाता करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है? कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्याओं में 8 जोड़ा जाता, बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है। तो वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सा होगा? 144। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने उसे 120 रुपये अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 1100 रुपया में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देख लेते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। इसका ऑप्शन 325 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। रीजनिंग का सवाल है। देखिए, निश्चित कूट में भाषाएं में लिखा गया है इसको NOTION को 13, 12, 71, 81, 21, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में BEAUTIFY को कूट में लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।